गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम लोग वापस जो अपना टॉपिक चल रहा था बेटा एक्सरसाइज 5.1 उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आज आई थिंक ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा 5.1 एक्सरसाइज। उसके बाद 5.2 की थ्योरी करेंगे और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.1। ठीक है बेटा, ओके, ध्यान देना। और इस यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी आज सबका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में। आ जाइए बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, यदि A मैट्रिक्स ये है और B इन्वर्स गिवन है, हमें वो कह रहा है AB का इन्वर्स ज्ञात करो। यानी आपको A मैट्रिक्स दे रखा है और B इन्वर्स दिया हुआ है, आपको AB का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। यानी पहले लिख दो बेटा गिवन क्या क्या है। गिवन मतलब दिया हुआ है। क्या गिवन है? मैट्रिक्स एक तो आपको गिवन है ए एंड आपको गिवन है बेटा बी इनवर्स, ना कि बी इनवर्स गिवन है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये आपको गिवन है। एक तो मैट्रिक्स ए गिवन है और एक आपको बी इनवर्स गिवन है ना। अब ध्यान देना, मुझे ये वो कह रहा है कि ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करो, तो मैं थोड़ा रफ में आपको थोड़ा साइड में समझाना चाहता हूँ बेटा। आप एक प्रॉपर्टी जानते हो इन्वर्स फंक्शन की, ए बी का इन्वर्स होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। क्या होता है ए बी का इन्वर्स? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है ना। देखो बी इन्वर्स तो आपको उससे दिया हुआ है, ये तो आपको गिवन। अगर आप ए इन्वर्स निकाल लेते हो तो बी इन्वर्स को जब ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का इन्वर्स आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई भाई? आपको ये तो गिवन है, आप ए इन्वर्स, ए से ए इन्वर्स निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी का इन्वर्स आ जाएगा। तो पहला अपन काम क्या करते हैं, हम लोग पहले ए इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। बी इन्वर्स तो गिवन है, तो ए इन्वर्स के लिए मैं इसके डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालता हूं। पहले पता करता हूं कि ए इन्वर्स संभव भी है या नहीं है। तो डिटरमिनेंट ले रहा हूं मैं इसका 5 0 4 2 3 2 1 2 1। बेटा एक्सपेंडिंग ऑन एक्सपेंडिंग बाय R1 से बेटा इसको एक्सपेंड करो और इसके डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालो। क्या आएगी? 5 और इसका माइनस 3 2 2 1, माइनस 0 हो गया, अगला तो +4 क्योंकि ये 0 है, ये चला गया, ये चला गया, 2 3 1 2। तो बेटा डिटरमिनेंट क्या आता है? देखो इसका डिटरमिनेंट ए, ये आपका आ गया बेटा 5, ये कितना आया 3 - 4। क्लियर, 3 - 4, ये 4, ये 4 - 3। तो बेटा डिटरमिनेंट ए क्या आएगा? 5, ये कितना हो जाएगा -1, 4, ये +1। तो डिटरमिनेंट ए आपका -5 + 4, इट मीन्स -1, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देख लो बेटा, डिटरमिनेंट ए आपका नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका ए इन्वर्स पॉसिबल है। तो नीचे लिख देता है सो ए इन्वर्स इज पॉसिबल, सो ए इन्वर्स इज पॉसिबल। हमें ये पता चल गया कि इसका ए इन्वर्स पॉसिबल है। जब पॉसिबल है तो कैसे निकालते हैं देखें। तो अब ए इन्वर्स निकालते हैं। टू फाइंड, हेडिंग डाल देते हैं अलग से, अलग से हमने हेडिंग डाल दी, टू फाइंड ए इन्वर्स। तो बेटा ए इन्वर्स अकेला नहीं निकलता है, पहले हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्योंकि ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, और डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, जानते हैं ना। तो इसके लिए भी हम लोग पहले क्या करें, सारे को फैक्टर निकालें, तब एडजॉइंट ए निकलेगा। तो लिखते हैं वी सपोज दैट, या वी एज्यूम दैट, वी सपोज that minors and cofactor of element Aij is Mij and Fij respectively। हमने क्या मान लिया कि इस जो मैट्रिक्स ए है उसके एलिमेंट ए आई जे का माइनर्स एंड जो को फैक्टर हैं
वो MIJ और FIJ रेस्पेक्टली ये है। तो बेटा अब सारे इसके को फैक्टर ले रहा हूँ मैं। पहले ले रहा हूँ F11, क्या होता है प्लस का M11 प्लस, और M11 कैसे निकालते हैं बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला गया तो ये आ जाएगा 3 2 2 1। बेटा इसको सॉल्व कर लो आप लोग, 3 - 4 यानी ये आ जाएगा -1। ये आपने F11 निकाल लिया। अब हम लोग बेटा ले रहे हैं F12, क्या निकाल रहे हैं, तो -M12। -M12 कैसे निकालते हैं, M12 के लिए हम लोग फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपाएंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2 1 2 2 2, देखो सेकंड रो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो 2 2 1 1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 2 - 2 दैट मीन्स 0। F13 निकाल रहे हैं तो प्लस का M13 प्लस, ये कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 3 1 2, तो ये कितना आएगा 4 - 3 यानी प्लस का 1 आ गया। अब मैं ले रहा हूँ F21, सेकेंड रो के को फैक्टर निकाल रहे तो -M21 M21 ये चला गया बेटा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 2 1 0 4 2 1, कितना आएगा 0 - 8 यानी प्लस का 8 आ गया। क्या आ गया बेटा प्लस का 8। अब F22 ले रहा हूँ, प्लस का M22 प्लस M22 कैसे निकालते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपा दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 4 1 1 5 4 1 1, बेटा इसका रिजल्ट क्या आएगा 5 - 4 प्लस का 1 आ गया। F23 तो क्या आएगा -M23 कैसे लेंगे, M23 के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 0 1 2 5 0 1 2, तो ये आ जाएगा 10 - 0 यानी बेटा कितना आया माइनस का 10। F23 हो गया, आप 31 ले रहे हैं तो प्लस का M31 प्लस, और M31 कैसे लेते हैं, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया 0 4 3 2 0 4 3 2, तो ये कितना आएगा 0 - 12 यानी माइनस का 12 आ गया। F32 तो -M32 कैसे लेते हैं बेटा, थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 4 2 2 5 4 2 2, तो कितना आएगा बेटा 10 - 8 यानी माइनस का 2 आ गया। कितना आया माइनस का 2 -2 आ गया बेटा इसका रिजल्ट। अब लास्ट को फैक्टर F33 प्लस का M33 प्लस M33 कैसे निकालते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 0 2 3 तो ये कितना आएगा 15 - 0 यानी ये आएगा 15। क्लियर बेटा, आपने सारे को फैक्टर इसके निकाल लिए। को फैक्टर में आपको अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक आप लोग जल्दी से नोट कर लो। मैं बेटा इधर से रफ कर रहा हूँ इसको, इस तरफ से इसको रफ कर रहा हूँ, ध्यान देना सभी लोग, इधर से इसको रफ कर रहा हूँ। अब आप क्या जानते हो, वी नो दैट एडजॉइंट ए बेटा क्या होता है फॉर्मूला, F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 और F33 का ट्रांसपोज होता है। वैल्यू पुट कर दो, एडजॉइंट ए, सबकी वैल्यू आपका सारे को फैक्टर पड़े हैं। F11 की वैल्यू -1, फिर 0, फिर +1, फिर 8 1 10 8 1 -10 आ गई बेटा इसकी वैल्यू, दिख रही है ना। और इसके बाद 12 माइनस का 12, फिर -2,
एंड 15, इसका भी ट्रांसपोज लेना है। तो बेटा एडजॉइंट ए क्या मिलेगा आपको, -1 0 1 8 1 -10 -12 -2 एंड 15। ये बेटा आपको एडजॉइंट ए मिल गया। क्या मिल गया? एडजॉइंट ए आपको फाइंड आउट हमने कर लिया। अब बेटा इसके आगे हम लोग चलते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए इनवर्स। वी नो दैट इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स क्या होता है बेटा? फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, एंड डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपके पास क्या आई थी? -1 आई थी। हम रख रहे हैं -1। अब एडजॉइंट ए आपका ये रहा बेटा 1 8 -12 0 1 -2 1 -10 एंड 15। ये हमने ए इनवर्स निकाला है। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस से इन सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये अब कर दूँ क्या बेटा? इधर से कर चुके हो आप लोग नोट इसको। तो अब ध्यान देना बेटा इसको इधर। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा आपका बेटा? ए इनवर्स आ गया, -1 का डिवाइड कर दो तो क्या होगा? जो साइन प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस। नहीं तो प्लस का 1 हो गया, ये माइनस का 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये 0 ही रहेगा, ये -1, ये +2 हो गया, ये -1 हो गया, ये प्लस का 10 हो गया और ये माइनस का 15 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। ये आपने ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। यहाँ तक जल्दी से नोट कर लो बेटा। हमारे पास ए इनवर्स निकाल लिया, बी इनवर्स अगले ने पहले ही आपको दे रखा है। बी इनवर्स तो अगले ने आपको पहले ही दे रखा है, हमने ए इनवर्स हमने खुद ने निकाल लिया। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ इधर से। नोट कर लो जल्दी से, इसको रफ कर रहा हूँ। फिर अब देख रहे हैं बेटा इधर। अब आपको क्या निकालना है? इधर देखो क्वेश्चन इधर, आपको निकालना है ए बी का इनवर्स। तो आप लिखोगे वी नो दैट बाय प्रॉपर्टी ए बी का इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये होता है। तो ए बी का इनवर्स, तो बी इनवर्स आपको पहले अगले ने दे रखा है, रख दो वैल्यू 1 1 1 3 4 3 3 3 4। और बेटा ए इनवर्स आपने खुद ने निकाला, ये पड़ा इक्वेशन 3 से 1 0 -1 -8 -1 10 12 2 और -15। मैंने बी इनवर्स और ए इनवर्स दोनों की वैल्यू पुट कर दी। ये इक्वेशन 3 से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी ए इनवर्स की। क्लियर? अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। रो टू कॉलम मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई होती है? रो टू कॉलम में मल्टीप्लाई होती है। तो मैं रो टू कॉलम ले रहा हूँ बेटा। इसका इससे क्या आएगा? 1, फिर इसका और इसका इससे। रो टू कॉलम जानते हो ना, 1 + 0 -3, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। फिर -8 -3 प्लस का 30। अब थर्ड कॉलम से करो तो कितना आएगा? 12 + 6 -45। मैंने फर्स्ट रो का तीनों कॉलम से कर चुका हूँ। अब मैं सेकंड रो का भी तीनों कॉलम से करूँगा। 1 + 0 -3, इसका करो -8 -4 प्लस का 30। यहाँ से 12 + 8 12 + 8, इसका इससे करेंगे -45। अब बेटा थर्ड रो का भी तीनों कॉलम से करो तो 1 + 0 -4, इसका -8 -3 प्लस का 40, ये 12 +
6 और इसका ऐसे करेंगे -4 इंटू ये हो जाएगा आपका -60। आपने रो टू कॉलम सबका मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा ए बी का इन्वर्स क्या मिलेगा आपको, ये आ जाएगा -2। क्लियर। ये बेटा 11 और 30 तो प्लस का 19 आ जाएगा। ये बेटा आपके आ गया 45 और 18, 45 में से 18 जाएगा तो माइनस का 27 आएगा, है ना। क्लियर। अब यहाँ से ये -2 आ गया बेटा, ये कितना आएगा 12 माइनस का और ये प्लस का 18 हो गया। ये बेटा कितना आएगा 23 और ये माइनस का 22 हो गया। ये कितना है 20 और ये 40, ये कितना आएगा 20 और ये माइनस का 25 हो गया। ये कितना आएगा बेटा -3, ये 11 और ये 40, 40 में से 11 चले गए 29 प्लस का, ये 18 और ये माइनस के 60, माइनस का 42। ये बेटा इसका आंसर आ गया। ए बी का इन्वर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। इसको आप नोट कर लो। इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप आराम से मेरे से डिस्कस, यानी सिंपल मल्टीप्लाई किया है, कोई नया काम नहीं किया है इस क्वेश्चन में। जैसे कि हम पहले मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं वो को इसमें भी मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो बेटा इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। मैं बेटा रब कर रहा हूँ इसको, अब जल्दी करो। हाँ बेटा देखो इधर क्वेश्चन नंबर 10 पहले ले रहा हूँ। मैट्रिक्स ये गिवन है और ये कह रहा है देन प्रूव दैट a² + 4a - 42i = 0। इसके बाद इसी का यूज़ करते हुए ए इन्वर्स निकालना है। मतलब हमें इस मैट्रिक्स का डायरेक्ट ए इन्वर्स नहीं बताना है, पहले ये प्रूव करना है, इसका यूज़ करते हुए ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं ये प्रूव करूँगा कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। मुझे गिवन क्या है बेटा, गिवन है आपका -8, 5, 2 और 4, ये गिवन है। अब आप मुझे बताओ इसके जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, इसकी राइट लेके आओगे तो इसमें a² चाहिएगा। इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, आई भी गिवन है, ए भी, लेकिन a² आपको अभी नहीं पता। तो सबसे पहला काम क्या करोगे बेटा, a² निकालोगे। क्या निकालोगे, a²। तो वी नो दैट a² क्या होता है, a इंटू ए। क्या होता है, a इंटू ए। तो रख दो बेटा a इंटू ए करो। 2, 4 -8, 5, 2, 4 करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, तब क्या आएगा, इसका ऐसे करेंगे 64 प्लस का 10, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया। इससे करो -40 प्लस के 20, इसका करो बेटा -16 प्लस 8, 10 प्लस 16, ये कितना आएगा बेटा 74। क्लियर। -20 माइनस का 8 और 26, ये मैंने a² निकाल के रख लिया। अब मुझे ये प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है a² + 4a माइनस का 42i = एक ज़ीरो मैट्रिक्स लेके आना है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, इसकी LHS लेके चल रहा हूँ। क्या है, a² प्लस का 4a - 42i, दैट मीन्स क्लियर। a² जगह a² की वैल्यू पुट कर दो बेटा, कितनी है 74 माइनस की 20 माइनस का 8 और 26। क्लियर। प्लस का 4 और मैट्रिक्स ए क्या आपकी, ये रही -8, 5, 2, 4 और प्लस आपका है ये सॉरी -42 और आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1। ये मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ बेटा, ध्यान देना इधर। ये तो ऐसे कैसे पढ़ा है 74 -20
-8 26, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 28 16, इसको 42 से मल्टीप्लाई कर दो तो 42 0 0 42। अब क्या होता है बेटा, वही सारे फर्स्ट एलिमेंट ऐड होते हैं, सेकंड ऐड होते हैं, ऐसा होता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करो, सबके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करो। तो देखो 74, यहाँ से कितना आएगा -32, सबके फर्स्ट ऐड कर रहे हैं, और माइनस के 42, ये सबके फर्स्ट ऐड कर दिया। अब सबके सेकंड -20, वहाँ से आ गया प्लस का 20, और वहाँ से माइनस का 0। क्लियर? यहाँ से -8, वहाँ से +8, -0, सबके फर्स्ट 26, और प्लस के 16, और माइनस के 42। बेटा ध्यान देना, अब ये 74 और ये भी तो 74 है, जब ऐड करोगे तो ये 0, ये 0, और ये 42, ये भी -42, तो ये भी क्या हो गया 0 0 0 0, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ध्यान देना बेटा, मैं इसकी लेफ्ट लेके चला और एक जीरो मैट्रिक्स लेके आ गया, ये प्रूफ हो गया यहाँ तक। इसने आपसे यही कहा है पहले ये प्रूफ करो, इसके बाद ए इन्वर्स निकालो। तो पहले तो यहाँ तक नोट कर लो, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ तक पहले प्रूफ कर दिया। इसकी हेल्प लेते हुए, इसका यूज़ करते हुए हम लोग बेटा ए इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, इसका यूज़ करते हुए। ठीक है, तो पहले यहाँ तो नोट कर लो। अब बेटा मैं इधर से रफ कर रहा हूँ इसको, ध्यान देना, इस तरफ से इसको रफ कर रहा हूँ। मैं ये प्रूफ कर चुका हूँ, मुझे ए स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले इधर ए स्क्वायर की शायद आगे ज़रूरत पड़ जाए, तो मैं ए स्क्वायर की पहले यहाँ वैल्यू लिख के रख लेता हूँ। तो बाद में अपन वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे, रब कर चुके होंगे बोर्ड। तो मैंने पहले ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे चाहिए कि, इसलिए मैंने साइड में इसको नोट करके रख दिया। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इस पूरे को रफ कर दिया मैंने। अब आप लोग ये प्रूफ कर चुके हो, इसका यूज करते हुए ए इन्वर्स निकालना है। नाउ ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ये आप गिवन है, ये प्रूफ कर दिया। अब इस पर क्या करना है, ए इन्वर्स इसी का यूज करते हुए ए इन्वर्स निकालना है। तो इसको उधर ट्रांसफर कर दो। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको यही पैटर्न यूज करना है। यहाँ तक भेज दिया। अब दोनों साइड को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वी मल्टीप्लाई ए इन्वर्स बोथ दी साइड। दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इन्वर्स से। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 4a, ये आ गया बेटा ए इन्वर्स 42i। क्लियर? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इन्वर्स ए स्क्वायर, इसको इससे करेंगे 4, मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा ए, और ये हो जाएगा 42, मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? अब ए स्क्वायर पर मैं ले सकता हूँ बेटा, इस वाले ए स्क्वायर को ए इंटू ए ले सकता हूँ ना, और ए इसके साथ में डाल दिया, इधर साइड में लिख देता हूँ। सिंस ए स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने, ए इंटू, इस वाले ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखा, एक ए इसके साथ में रख दिया, प्लस बाकी अभी एज इट इज ऐसे ही रखते हैं 42 ए इन्वर्स ऑफ आई। अब ध्यान देना बेटा, अब प्रॉपर्टी काम में आएगी अपने। हम लोग जानते हैं ए इन्वर्स इंटू ए हमेशा आई के इक्वल होता है। क्लियर? और ए इन्वर्स को किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ए इन्वर्स ही आएगा, ये भी हम लोग जानते हैं, ये दोनों हम जानते हैं। तो इसकी जगह क्या बन जाएगा, आई ए हो गया ये, फिर प्लस 4i बन गया ये,
इसकी जगह क्या लिख दिया, इसकी जगह आई लिख दिया, इसकी जगह आई लिख दिया 42, और ये क्या हो गया, ए इन्वर्स आई, ए इन्वर्स के इक्वल हो गया ए इन्वर्स। अब ध्यान देना, अब हम और प्रॉपर्टी जानते हैं, सिंस आई इंटू ए या ए इंटू आई हमेशा अगेन ए ही होता है, तो ये वापस ए हो गया, इसकी जगह क्या हो गया ए प्लस 4i 42a इन्वर्स। तो देखो 42a इन्वर्स इजिकल टू क्या हो गया a प्लस 4i 42a इन्वर्स। अब ध्यान देना बेटा, a कितना है आपका, गिवन है आपको ऊपर, a है आपका -8 5 2 4 प्लस 4 और i कितना होता है 1 0 0 1। क्लियर। 42a इन्वर्स, इसके भी फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे हम लोग। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 0 0 4। अब सारे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपन ऐड करते हैं। मैं इधर आता हूँ बेटा, इधर आ जाओ आप लोग भी। 42a इन्वर्स, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो, -8 प्लस 4, फर्स्ट ऐड हो गए 5 प्लस 0। क्लियर। और यहाँ से आएगा 2 प्लस 0, और ये आ जाएगा बेटा 4 प्लस 4। तो 42a इन्वर्स ये कितना आएगा -4 5 2 एंड 8, ये आया। तो a इन्वर्स क्या हो गया बेटा 1/42 -4 5 2 और 8। ये आपने इसका a इन्वर्स निकाल लिया, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नोट कर लो, इसमें कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हो। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, और बेटा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। बोर्ड में बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। अब मैं बेटा आपको इससे रिलेटेड आपकी बुक के अंदर 4-5 क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड है, तो वो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोग घर बैठ के आज उन क्वेश्चनों को सॉल्व करो, ताकि प्रॉब्लम नहीं आए, और ये आपका जो टॉपिक है, जो हमने टॉपिक लिया है, ये पूरा क्लियर हो जाए, है ना। तो मैं आगे के 4-5 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन के, इसी पैटर्न के 4 या 5 क्वेश्चन अभी होमवर्क डाल रहा हूँ। आज आप घर पे करोगे बैठ के। क्लियर बेटा। लिखो अब होमवर्क। हाँ बेटा, ये 4 क्वेश्चन मैंने आज आपको होमवर्क दिए हैं। आज आप घर जाते ही इन चारों क्वेश्चनों को कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन 9th आपके 5.1 एक्सरसाइज का ही है, और एग्जाम्पल 5.1 एक्सरसाइज का ही एग्जाम्पल 5 है। और ये 2 क्वेश्चन बेटा आपके मिसलेनियस के हैं, क्वेश्चन 7th और क्वेश्चन नंबर 10। जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था बेटा, उसी पैटर्न के क्वेश्चन है, उसी फॉर्म के क्वेश्चन है, तो आपसे हो भी जाएंगे। इसमें मैट्रिक्स एक गिवन है, आपको पहले क्या प्रूफ करना है, a² - 6a + 17i = 0 प्रूफ करना है। पहले क्या प्रूफ करना है, इजिकल टू आपको ये जीरो मैट्रिक्स लेके आना है। उसके बाद इसका यूज़ करते हुए ए इन्वर्स निकालना है। तो वही तरीका होगा, इसको अपन उधर भेज देंगे, फिर दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने कराया था, ए इन्वर्स आई बन जाएगा, और इस तरह से आपको ए इन्वर्स मिलेगा। ये भी इसी टाइप क्वेश्चन है। इससे पहले ये प्रूफ करना है, इसकी हेल्प लेते हुए ए इन्वर्स निकालना है। विविध का क्वेश्चन नंबर 7 तो अभी इसी फॉर्म का क्वेश्चन है, ए गिवन है तो सिद्ध करो। पहले ये प्रूफ करोगे कि ये 0 है, इसकी हेल्प लेते हुए फिर ए इन्वर्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका बेटा इसी पैटर्न का है, बस इसमें फ़र्क इतना है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। कितना है, 3/3 का मैट्रिक्स दे रखा है। a² ये 0 प्रूफ करना है, इसके बाद इससे ए इन्वर्स निकालना है। तो इसको उधर भेज दोगे और दोनों तरफ वही मल्टीप्लाई करोगे बाई ए इन्वर्स, और जो ही प्रॉपर्टी लगेगी ए इन्वर्स आई होता है, a × i, जो पिछला क्वेश्चन कराया था उसी फॉर्म से आगे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो 4 क्वेश्चन आज होमवर्क करोगे तो जो अपने आज जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे बेटा आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो आप इन चारों क्वेश्चनों को मैं आपको 1 मिनट देता हूं बेटा, चारों क्वेश्चनों को आप नोट कर लो, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस लेंगे।
जल्दी से इनको नोट कर लो। और सिंपल क्वेश्चन है, इससे कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है इन क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया है बेटा, उसी पैटर्न के 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क डाले हैं। तो आप इन चारों क्वेश्चनों को आप पहले नोट कर लो, ताकि जो हमने एक्सरसाइज कर रहे हैं वो पूरी कंप्लीट हो जाए आपसे। और बार बार मैं आपको यही करता हूँ, हर वीडियो को आप लाइक करोगे। और जो मेरा जो चैनल है बेटा डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ एकेडमी, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक लेके आओगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराओगे आप, तभी हम सफल हो पाएंगे। जो हमने जो एम लेके चले हैं उस एम को हम बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना बेटा। ये होमवर्क नोट करो और आराम से इसको सॉल्व करो। कल हम नेक्स्ट क्लास लेंगे और इसके आगे के थ्योरी करेंगे और आगे के क्वेश्चन जो भी बाकी रहे हैं वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बेटा।